डाइट को ये मत समझो कि कम खाओ, आप जितना कम खाओगे उतने मोटे होगे, आपके उतने गैस्ट्रिक इश्यूज या आपके डाइजेस्टिव इश्यूज बढ़ेंगे। क्या एक ऐसा मिथ आपको लगता है जो लोग डाइट के बारे में, जो इनका एक मिथ है? बहुत सारे मिथ्स हैं, पर एक घी को बहुत बदनाम किया। रोटी को अक्सर कहा जाता है कि दिस इज शुगर। जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं वो अक्सर कहते हैं कि रोटी कम खानी चाहिए, चावल ज़्यादा खाने चाहिए जी, क्योंकि रोटी में शुगर होता है। तो चावल में कौन सा नहीं होता। लोगों को बहुत अक्सर ये मिथ होता है कि फ्रूट्स जो है वो रात को नहीं खाने चाहिए, नहीं खाते फ्रूट्स रात को, ये बहुत बार कहा जाता है। खाना गलत नहीं है, रात को जो एनर्जी निकल रही है वो फूड कंज्यूम करने से, आप उसको यूटिलाइज नहीं ना कर रहे, यू आर जस्ट गोइंग एंड स्लीपिंग। सो द बॉडी इज फंक्शनिंग टू डाइजेस्ट इट एंड गिव एनर्जी, बट वो फैट में स्टोर होएगी बिकॉज आपको बिल्कुल वर्कआउट नहीं करना। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। हम बात करते हैं आजकल गट हेल्थ की, हॉर्मोन्स की, और कितने इम्पोर्टेंट है कि आज हमारी इस लाइफस्टाइल में हम लगातार बार बार डॉक्टर्स या डाइटिशियन से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि एटलीस्ट हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल इसे कहते हैं, पर इसके साथ काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। क्या चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, क्योंकि आज अगर हम मार्केट में जाते हैं तो बड़े सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें देख के हमें ऐसा लगता है कि क्या ये चीज़ हेल्दी है या फिर नहीं। और जिस हिसाब से हम आज चीज़ें खाते हैं, उनको बार बार उनका लेबल चेक करते हैं, हमें अक्सर कुछ चीज़ों के बारे में तो पता ही नहीं होता कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे गट हेल्थ के लिए क्या कुछ सही है, क्या कुछ नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि गट हेल्थ कैसे और मजबूत हो सकती है, पर सबसे पहले उनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। मेरे साथ हैं आज स्टे फिट विद दिव्यानी से दिव्यानी। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस फिटनेस की दुनिया में अपनी ये पहला कदम बढ़ाया और कैसे आज उनकी जर्नी चल रही है। हेलो दिव्यानी, कैसे आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। दिव्यानी, हम आज गट हेल्थ, हॉर्मोन्स, इन सब की बात करते हैं। आज सब बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं कि आपके लिए क्या हेल्दी है, क्या नहीं है। ये शुरुआत आपके लिए कहाँ से हुई थी? मैं जब बोर्डिंग में थी, आई स्टार्टेड लाइक प्लानिंग दिस व्हेन आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल। तो वहाँ पे I was always into fitness. I was sports captain for 2 years and I always wanted to stay fit. But I did not have a channel, I did not have a direction how to go about it. So when I left school, I did not, honestly speaking, I did not focus on this field at all. People started coming to me that how are you so fit and how is everything working out so well for you? You look healthy, you are energetic, you are fit. And then what happened one day, one of my known, they came up to me and they're like, just give me a diet plan. I have done a lot of research on this, and at that time I did not do any studies on it, but yes, I had done a lot of research and उसमें मैंने उनको डाइट प्लान दे दिया। So it benefited her. फिर 1, 2, 3 like random, to be honest, like ऐसे ही like बहुत फ्रेंडली उसमें। फिर क्या हुआ that जब उन्हें फ़र्क पड़ा, मैं if I can make a difference in one person's life, why not take it up as a field? Because by masters I'm an interior designer. Then I studied nutrition and dietetics, holistic nutrition and dietetics. And then since I've started making so many difference and changes in people's life, I'm loving it. I'm loving it. आपके लिए आपने कहा कि एक क्लाइंट पहले आपके पास आए, जो भी था आपके नेटवर्क थे या नोन थे, है ना, राइट? आपके पास आए तो क्या आपको लगा कि ये अब हर इंसान को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस लाइफस्टाइल में आज हम जी रहे हैं, जो हमारे हैबिट्स बन चुकी हैं, उसके लिए डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हम डॉक्टर्स के पास आ जाते हैं ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए। ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, स्पेशली अगर हम इंडिया की भी बात करें। तो डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? सबसे पहले ना डाइट को हवा मत बनाओ, डाइट को एज अ डेली प्रैक्टिस रखो एंड यू विल गेट यूज्ड टू इट। डाइट क्या है, जो हमारे दादी दादू या पुराने हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ये नॉर्मल लाइफ में करते थे, जो आज हम उसको डाइट बोल रहे हैं बिकॉज हमने अपनी हैबिट्स खराब कर ली है, हम बहुत फैंसी डाइट्स की तरफ चले गए। जितना सिंपल रखोगे यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। सेकेंडली, हम इतनी घर में छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टॉक टू माई क्लाइंट्स, तो मैं सबसे पहले व्हेन आई टेक देयर बैकग्राउंड चेक, तो मैं पूछती हूँ दैट व्हाट इज़ योर रूटीन सुबह से शाम तक। पहली चीज़ जैसे हम चाय के बिना नहीं शुरू कर सकते, वो डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए भी गलत है, वो बीपी वाले के लिए भी गलत है, फॉलोड बाय गैस्ट्रिक जो हमारे इश्यूज आते हैं। आई मीन हमें लग रहा है हम सही कर रहे हैं, हम तो चाय के बिना नहीं रह सकते,
बट थोड़े थोड़े चेंजेस करके चाय को आई एम नॉट सेइंग डोंट गो फॉर टी को एक एडिक्वेट जगह पे रखो, एडिक्वेट अमाउंट में रखो, 5 कप मत पियो एक दिन के, बैलेंस करो उसे सो दैट इट डजंट डिप्लीट योर गट लाइनिंग और स्टमक लाइनिंग. मतलब हम बस सिंपल इतनी सी चीज़ है, मैं बोलूँगी दैट जो डाइट है उसको अगर आप रूटीन में कैजुअल वे में इंक्लूड कर लोगे, टेस्ट सिर्फ टंग तक है. व्हेन इट गोज इन, द फूड दैट गोज इन डिजास्ट्रस. इस करके जो चीज़ें आपको अंदर लगता है बेनिफिट देंगी, जस्ट पुट दैट इन योर माउथ, डू नॉट गो फॉर एनीथिंग एल्स. बिल्कुल सही आपने कहा है. और क्लाइंट्स के साथ भी आपका एक्सपीरियंस जानेंगे, आपकी जर्नी के बारे में पहले बात करते हैं. आपने बोला कि वहाँ से आपकी शुरुआत हुई है, सो हाउ गुड इट हैज़ बीन सो फार. आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी हमने देखे, आप रील्स भी लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव बनाती हैं, तो हाउ गुड इट हैज़ बीन टिल नाउ. कैसी रही है जर्नी? सी आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन कि मैं वही करूँगी व्हाट आई लव. अगर मुझे कुछ फोर्सफुली कराया जाएगा, आई थिंक आई नेवर बी एबल टू. मे बी आई डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, पर मैं कर नहीं पाऊंगी मतलब एज वेल. सो दिस इज समथिंग जिसके लिए मैं 3 बजे भी उठती हूँ. जो मेरे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, मैं 4 बजे भी उठती हूँ, बिकॉज आई नीड टू केटर देयर नीड्स अब, बिकॉज आई एम स्लीपिंग. इट्स इंडिया राइट, द टाइम जोन्स आर डिफरेंट. आई लव डूइंग इट, आई लव ब्रिंगिंग अ चेंज. एंड डाइट से सिर्फ ये नहीं है वेट कम हो रहा है किसी का, देयर मेंटल हेल्थ, देयर एनर्जी लेवल्स. अब सपोज एक क्लाइंट है मेरे, उनकी he had 2 daughters, ठीक है. सो he did not have enough टाइम और एनर्जी कि वो उनके पीछे भागे या उनके साथ प्ले करें, या इतना मतलब उनका गट इतना खराब रहता था कि गट ब्रेन एक्सेस की वजह से फ्रस्ट्रेटेड रहना, चिड़चिड़ा रहना. यू नो हाउ किड्स आर, दे आर वेरी इम्पेशेंट, दे आर वेरी नॉटी. यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद देम. वो नहीं हो पाते थे बिकॉज ही वाज लाइक, मतलब ऑब्वियसली जब ओवरवेट होते हो गट खराब होता है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम गट. I healed his gut. I asked everything about his routine. I targeted the actual area. And आज की डेट में he thanks me to a level where he's like, आपने मुझे दूसरी लाइफ दे दी कि मैं अपने बच्चों के साथ उस optimum level of enjoyment में enjoy कर सकता हूँ. You know, like, so diet is not सिर्फ weight loss कर लो and you look good. Looking से ज़्यादा you need to feel good about yourself. Feeling is like I think which goes on with you for a long time. क्या एक ऐसा मिथ आपको लगता है जो लोग डाइट के बारे में, जो उनका एक मिथ है? बहुत सारे मिथ्स हैं, पर एक, घी को बहुत बदनाम किया हुआ. घी इतना प्यारा इंग्रेडिएंट है ना, आई स्वेयर. मतलब आई डू नॉट लिव विदाउट घी. अब घी लेने के क्या तरीके हैं? अब ये तो है नहीं कि आप 5 चम्मच घी पूरे दिन में ले लो और मैं बोल दूँ ठीक है. 5 ml मतलब 1 टीस्पून 5 ग्राम का आप अपनी ग्रीन टी में डाल लो, आप मॉर्निंग ड्रिंक में डाल लो, आप रोटी पे लगा लो, आप कंज्यूम करो, ठीक है. बट पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, उसके साथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी होनी चाहिए. सो लेट्स से कि एक 35 इयर्स का बॉय या गर्ल है और वो वर्कआउट नहीं कर रहा, जिम नहीं कर रहा, कुछ नहीं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बिल्कुल लाइक बेयर मिनिमम वर्कआउट है. वो घी खा रहा है, वही 5 ml एवरी डे. वो उसको गलत इम्पैक्ट देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, गैस्ट्रिक इश्यूज देगा, XYZ मतलब खराब करेगा. बट व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन हु इज वर्किंग आउट फॉर 2 hours लाइक मी, आई स्वेयर बाय वर्किंग आउट, बारिश हो रही है, मूड खराब है, घर में प्रॉब्लम है, बाहर प्रॉब्लम है, आई जस्ट ब्लाइंड साइड एवरीथिंग एंड आई वर्क आउट फॉर 1.5 or 2 hours एवरी सिंगल डे, बीट संडे और मंडे. सो मैं अगर घी कंज्यूम कर रही हूँ और मैं वर्कआउट कर रही हूँ और मेरी बैलेंस डाइट है, मेरी स्किन ग्लो हो रही है, मेरी स्किन टाइट रह रही है. आई डू नॉट टेक एनी सप्लीमेंट्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डू नॉट टेक एनी सप्लीमेंट्स. एंड मेरी स्किन ग्लो होती है, मेरा गट ब्यूटीफुल रहता है, मतलब इट्स ब्यूटीफुल एज इन मुझे ब्यूटीफुल फील कराता है. गट चिड़चिड़ रहेगा, आप यू विल बी इन अ वेरी बैड मूड. सो मेरा गट ठीक रहता है, फिर उसके बाद वेट लॉस में हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन देता है. आपने बैलेंस डाइट की बात की, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज बैलेंस डाइट? हाउ डज इट लुक लाइक? ओके, सो सबसे पहले डाइट को ये मत समझो कि कम खाओ. आप जितना कम खाओगे उतने मोटे होगे, आपके उतने गैस्ट्रिक इश्यूज या आपके डाइजेस्टिव इश्यूज बढ़ेंगे. आपका बोन और मसल कॉम्प्रोमाइज होगा, फैट नहीं उड़ेगा, योर बोन एंड योर मसल विल बी कॉम्प्रोमाइज. सो मेरे अकॉर्डिंग अ बैलेंस्ड मील लुक्स लाइक पोर्शन ऑफ फाइबर, पोर्शन ऑफ प्रोटीन, पोर्शन ऑफ कार्ब्स. एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस्ड इन अ वे, बिकॉज हम इंडिया में क्या करते हैं, आलू की सब्जी, रोटी, ठीक है, दाल, कार्ब्स 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 खा रहे हैं, फैट हो रहे हैं, डायबिटिक इश्यूज बन रहे हैं, ग्लूटेन इंटॉलरेंस आ रही है, बिकॉज हम कार्ब्स को ही फोकस में दे रहे हैं. सो हाउ, आपने कार्ब्स की इतनी बात की है, यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आर कार्ब्स रियली ये ज़रूरी आपका वेट गेन जो है वो कार्ब से ही होता है? ओके, कार्ब्स भी दुश्मन नहीं है. दिस इज वन विद दैट आई गेट अ लॉट.
कार्ब्स बहुत बहुत नेसेसरी हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। ये हम बहुत इग्नोर करते हैं इसे। पोर्शन फिर से मैटर करता है। अब मैं आपको बोलूँ कि कार्ब्स दुश्मन है, अगर आप तीनों मील में तीनों चीज़ों में अपने पोर्शन में कार्ब्स ही भर रहे हो, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कोई भी एक फूड या कोई भी एक इंग्रेडिएंट आपको कभी वेट लॉस या वेट गेन नहीं करवाता। उसका पोर्शन कार्ब्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो आपके दुश्मन नहीं है। मतलब यूजुअली क्लाइंट्स व्हेन दे डोंट हैव कार्ब्स ना दे स्टार्ट फीलिंग वेरी लो एंड डल। कार्ब्स मैं देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, आलू खाते हैं, आलू के पराठे खाते हैं मेरे क्लाइंट्स ऑनेस्टली, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। इंजॉय करो फूड को, इंजॉय करो, डोंट जस्ट रिस्ट्रिक्ट इट टू अ लेवल वेयर यू क्रेव फॉर इट वन डे एंड यू ओवरलोड। कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर बिल्कुल बैलेंस में चलना चाहिए। हम अगर आज बात भी करते हैं डायबिटीज़ की बात की, बीपी की बात की, तो आपने पहले भी बोला कि जो इन दोनों के पेशेंट हैं उनको चाय तो नहीं पीनी चाहिए, पर और क्या डाइटरी चेंजेस हैं जो शुगर और डायबिटीज़, शुगर और बीपी के पेशेंट्स को करना चाहिए ताकि उनकी लाइफस्टाइल जो है वो, क्या वो डाइटरी चेंजेस हैं जो उन्हें इफेक्ट ना करें? ओके, सो सबसे पहले व्हाट आई गिव माय क्लाइंट्स, जो मेरे डायबिटिक क्लाइंट्स हैं, आई स्टार्ट देयर मॉर्निंग विद अ फेनुग्रीक सीड वाटर ओवरनाइट सोप और सर्टेन वाटर्स दैट हेल्प सेट अ टोन फॉर द एंटायर डे। ठीक है, अब वो खाली पेट में सोचो, एसिड है पूरी रात का, यू हैड योर डिनर प्रीवियस इवनिंग फॉर एग्जाम्पल एट 6, तो 12 से ज़्यादा घंटे की इंटरमिटेंट टाइप हो गया रात को, एसिड है, ऊपर से आपने और कैफीन और एसिड डाल दिया, दैट विल डिस्ट्रॉय योर एंटायर डेज टोन। आप उसको सटल तरीके से शुरू करो, आप फेनुग्रीक सीड वाटर से स्टार्ट करो, देन यू हैव प्रॉपर ब्रेकफास्ट, डू नॉट स्किप। अब ब्रेकफास्ट भी अगेन इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। देन यू हैव पपाया, यू हैव लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फ्रूट्स जिसके अंदर लाइक कम शुगर होती है। देन यू हैव खाना प्रॉपर वही है जो नॉर्मल इंसान खाते हैं, ऐसा नहीं डायबिटिक वालों के लिए कुछ डिफरेंट है, बट अगेन इन अ पोर्शन कंट्रोल, इन अ सर्टन वे। वर्कआउट रखो अपने लेवल्स को, लाइक सपोज करो इफ यू आर हैविंग लंच एंड डिनर, 15-15 मिनट की वॉक करो उसके बाद, बिकॉज जैसे भी ईट आर शुगर स्पाइक्स, तो उसको बैलेंस करने के लिए 15-15 मिनट की वॉक करो, मूवमेंट रखो, मूवमेंट एंड बैलेंस डाइट्स के साथ आप बिल्कुल उसको बैलेंस कर सकते। रोटी को अक्सर कहा जाता है कि दिस इज शुगर, जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं वो अक्सर कहते हैं कि रोटी कम खानी चाहिए, चावल ज़्यादा खाने चाहिए जी, क्योंकि रोटी में शुगर होता है। तो चावल में कौन सा नहीं होता? सो रोटी किस फॉर्म की खानी है? अब मैं अमरंथ की रोटी भी देती हूँ, मैं ओट्स की भी देती हूँ, मैं रागी की भी देती हूँ। सो मैं उसमें क्या करती हूँ, ये नहीं मैं वीट बिल्कुल कट करवा रही हूँ, देयर इज अ प्रोपोर्शन। सो विच इज 70% ऑफ रागी, इट इज रेस्ट 30% इज योर वीट। सो वीट पूरा कट ऑफ नहीं करना, बट उसकी क्वांटिटी कम कर लो। ग्लूटन ही है ना एट द एंड ऑफ द डे, देयर इज लाइक शुगर है, एनर्जी हमारी बॉडी उससे डिराइव करती है, बट उसको फिर प्रोपोर्शन में ले लो। कुछ भी आपका दुश्मन नहीं है, बट आपको वो चीज़ सूट कर रही है कि नहीं कर रही, दैट यू जस्ट नीड टू फिगर। लोग अक्सर आज बात करते हैं एक्सपेंसिव फैंसी डाइट्स की। हाउ फार डू यू थिंक कि सिर्फ एक अच्छी फैंसी एक्सपेंसिव डाइट होगी तो ही आपका वेट लॉस हो सकता है, पर घर में जो सामान पड़ा है, जो हमारी रसोई में है, उनसे आपका वेट लॉस नहीं हो सकता, सिर्फ वेट गेन हो सकता है? जितना सिंपल रखोगे उतना लॉन्ग लास्टिंग फॉलो कर पाओगे। आज मैं अपने क्लाइंट्स को बोल दूँ फलानी चीज़ ले आओ, एक्सपेंसिव चीज़ें ले आओ, 1 महीना 2 महीना धक्के से तीसरा महीना कर लोगे। यही मैं बोलूँ, आपकी किचन में जो इंग्रेडिएंट्स है उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर देती हूँ कि आपको वो चीज़ कंफर्टेबल रहे, आप उस चीज़ को कंज्यूम करो, तो आपका बजट, सी मेरे लिए सबसे पहले मेरे क्लाइंट्स का बजट आता है। मैं करवाने को फैंसी से फैंसी चीज़ दे दूँ, मैं करवाने को मिनिमल दे दूँ, मुझे बजट देखना। मैं बजट कंस्ट्रेंट डाइट बना के देती हूँ जिसके अंदर मैं वो चीज़ देती हूँ जो घर की किचन में है। फैंसी मत करो, क्रैश डाइट्स मत करो, फैट डाइट्स मत करो, सेलिब्रिटीज के पीछे लगकर जो आज वो एक इंटरव्यू में आके बोल देंगे जी ओम ऐड कर लो या जो भी होता है, आई डू नॉट स्वेयर बाय इट। जितना सिंपल, और लिटरली मेरे क्लाइंट्स का पता है क्या कहना होता है, आई स्वेयर, मुझे पता है क्या कहते हैं कि मैम इतना खाना तो हमने कभी नहीं खाया जितना आपकी डाइट में खाया। मैं खाना खिला के पतला करती हूँ बिकॉज दैट्स वॉट यू रिक्वायर टू लूज वेट। कम खाने से कभी कोई पतला नहीं होता। डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, फैट बर्निंग ड्रिंक्स हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्या वो एक स्कैम है या फिर सच में हेल्प करती हैं? आज कहते हैं जी ये ड्रिंक पी लो, इससे ना फैट बर्निंग है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो घर के, जैसे अपने मेथी दाना बोला है भिगो के पीने के लिए, मैं बोल रही हूँ जो रेडीमेड हमें आज मार्केट से मिलती हैं, ये टैबलेट डालो, ये डिजोल्व होगा एंड दैट यू ड्रिंक, तो ये आपका फैट बर्न कर लेगा। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, तो अगर इतना ईजी होता तो ऑब्वियसली दुनिया की प्रॉब्लम होती?
दुनिया में लोग इतने हैवी वेट वाले लोग हैं, वो होते अगर सिर्फ एक डाला और पिया एंड मैं पतली होगी, कभी भी नहीं. दिस इज ऑल अ स्कैम. ये मार्केटिंग है. हाँ, वो आपकी वाटर रिटेंशन कुछ टाइम के लिए कम कर देगा, फिर वो बढ़ जाएगी, है ना, इवेंचुअली. बट आई वुड नेवर सपोर्ट इट, बिकॉज जो हमारा किडनी और जो हमारा लिवर है वो हमारे नेचुरल डिटॉक्सिंग एजेंट्स हैं. तो वो हमें नेचुरली हमारी बॉडी को 24/7 डिटॉक्स कर रहे हैं. दे आर प्लेइंग देयर पार्ट. तो कोई भी ड्रिंक और ऐसा नहीं है, बिकॉज फिर सारे जीरो साइज होते हैं, सारे मॉडल होते हैं. कौन सा ऐसा अनहेल्दी फूड है जो लोगों को लगता है कि हेल्दी है पर असल में मतलब जो लगता है लोगों को कि बहुत अनहेल्दी है बट इट इज हेल्दी? अच्छा, जो लगता है कि अनहेल्दी, इट इज हेल्दी. पोटेटोज. आई मीन आलू को अगेन बहुत बदनाम करा गया है. कार्ब्स हैं अगेन, बैलेंस्ड अमाउंट में लो. एक बॉइल्ड और एक बेक्ड पोटेटो जो होता है, इट इज़ रियली रिच इन पोटेशियम, योर विटामिन सी, योर फाइबर. उसके बेनिफिट्स हैं, पर उस बेनिफिट को कंज्यूम करने के लिए एक हद में लो उसको. जो फ्राइंग है, अगर हम आलू को फ्राई कर दे, बिकॉज हमें तो स्वाद नहीं आता ना बिना फ्राई करें. एंड अगेन आई रिपीट, स्वाद सिर्फ टंग तक है. इट गोज इन एंड कॉजेज डिजास्टर्स टू यू. सो उसको आप पोर्शन कंट्रोल में लो, वो आपको दुश्मन नहीं है. आप उसको बॉईल करके, बेक करके लो. फ्राई और हैवी टॉपिंग्स, मेयोनीज एंड ऑल, प्लीज डोंट. तो इसके साथ मैं एक और सवाल आपको पूछना चाहूंगी. लोगों को बहुत अक्सर ये मिथ होता है कि फ्रूट्स जो है वो रात को नहीं खाने चाहिए. नहीं खाते फ्रूट्स रात को, ये बहुत बार कहा जाता है. ठीक है. हाउ फार इज इट ट्रू? सो बेसिकली आई, इन माई पर्सनल बिलीव एंड माई एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो अपना खाने की विंडो आप सनसेट से पहले पहले खत्म करो. सो आई माई सेल्फ, आई फिनिश माई डिनर बाय 5:30. In case if you feel hungry or you're awake or if your sleeping pattern is a little disrupted and you're trying to bring it down to a level where it's fine, so आप लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फ्रूट्स खा सकते हो. जैसे आप पपाया खा लो, आप अमरूद खा लो, मतलब कुछ ऐसा खाओ जो कि एकदम स्पाइक ना करे. बनाना, एप्पल जैसे हाई फ्रक्टोस, बिकॉज फ्रक्टोस इज द फूड शुगर इन द फ्रूट्स. तो इतना ज़्यादा वाला मत लो, बिकॉज खा के तो अगेन यूर लाइंग डाउन ना. बिकॉज जो वो खाना गलत नहीं है, रात को जो एनर्जी निकल रही है वो फूड कंज्यूम करने से, आप उसको यूटिलाइज नहीं ना कर रहे. यू जस्ट गोइंग एंड स्लीपिंग. सो द बॉडी इज फंक्शनिंग टू डाइजेस्ट इट एंड गिव एनर्जी, बट वो फैट में स्टोर होगी बिकॉज आपको बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहे. तो दिव्यानी का कौन सा एक ऐसा फूड है जो दिव्यानी हमेशा के लिए बैन करवाना चाहिए कि ये खाना तो बिल्कुल बैन होना चाहिए और कभी भी नहीं होना चाहिए? सो व्हाट इज दैट वन? बैन और स्टॉप कंज्यूमिंग शुगरी स्वीटेंड सोडा ड्रिंक्स. इतनी ज़्यादा गंदी उनकी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें प्रेजर्वेटिव्स है, मल्सीफायर्स हैं, उसके अंदर मतलब फूड कलर है, मोमेंटरी एडिक्टिव उसके अंदर सब्सटेंसेस हैं. डू नॉट गो फॉर इट, बिकॉज जो चीज़, बस आई थिंक आप लोगों को ना अपने पास से एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए. जो चीज़ें हमारे दादा दादाजी नहीं करते थे, नहीं खाते पीते थे और इतने साल जी गए, आज की क्या है डेथ रेट? कितने यंग एज में पीपल आर गोइंग, बिकॉज उनकी ईटिंग हैबिट्स और ड्रिंकिंग हैबिट्स गलत है. मतलब आई वुड से, मेरा कोई क्लाइंट ना लेता है ना मैं पीने देती हूँ, और मैं यही सजेस्ट करूँगी लोगों को, प्लीज डू नॉट गो फॉर सच ड्रिंक्स. आई विल नॉट से. सो लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से, जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं अपनी डाइट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या बीच में हैं, व्हाट इज योर टेक फॉर देम? और क्या आपके ऐसे कस्टमर से भी आपको रिव्यूज आए हों या कोई एक ऐसी गलती जो लोग करते हों जिसको आप आज करेक्ट करना चाहें? एक गलती, यस, बिकॉज ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता. वन ऑफ माई क्लाइंट्स, I had already specifically mentioned that you need to cook in a certain amount of oil and a certain type of oil. So I was tracking her progress because I do it on daily basis, and her weight wasn't moving because I had given her a deficit of about 300 to 400 calories. I had given her the deficit. So अगर वो 5 ml of oil में कर रही है, which is about 40 calories, ठीक है, roughly 40 के पास calories होती है उसकी. She was cooking her meals in 2 tablespoon of घी और ऑयल, whatever she was using. तो वो 2 tablespoon बन गए 300-350 कैलोरी. तो अगर मैंने उसको 300-400 कैलोरी का डेफिसिट दिया हुआ है, बट वो वही कैलोरी को वो तेल से कंप्लीट कर रही है, तो वो तो मेंटेनेंस डाइट पे आ गई ना, तो उसका वेट ही नहीं कम हो रहा. तो योर अनसीन, या फिर कह लो कि जो हिडन कैलोरीज होती हैं, या फिर जो आपका ऑयल भी है, ऐसा नहीं है बस डाला बना लिया स्वाद के लिए. यू हैव टू मेजर एवरीथिंग एंड हैव इट, बिकॉज हर एडिक्वेट अमाउंट को कंज्यूम कर कर खाने में ही रिजल्ट आएंगे, ओवरबोर्ड जाकर नहीं आएंगे. एंड वन थिंग दैट आई स्वेयर बाय एंड आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स इज दैट इफ यू वांट समथिंग you've never had, you need to do something you've never done.
You can't keep doing the same mistakes and expect good and different and like achievable results. नहीं आएंगे. थैंक यू सो मच देवयानी फॉर टुडे. You're welcome. आई होप कि बहुत सारे लोगों को इससे ये ज़रूर पता लगा होगा कि डाइट का असली मतलब होता क्या है. उसका मतलब ये नहीं है कि काफ़ी समय तक भूखे रहें, अपने आप को टॉर्चर करें, बल्कि ये है कि जो आप खा रहे हैं उसे पहले अपने हाथ में पकड़ के कुछ समय दे के सोचिए कि क्या ये मेरी हेल्थ के लिए बेनिफिट करेगा या फिर नहीं.